हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ जो अपना लेसन द लास्ट लेसन कंप्लीट हुआ है उसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। आप क्वेश्चंस और आंसर्स जो मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको भेजूँगा। आप इनको अपने रजिस्टर में ठीक तरीके से लिख लीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Why did Franz think of running away and spending the day out of doors? Why did Franz think of? फ्रेंज ने क्यों सोचा? कौन सी बात? रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। विद्यालय न जाकर के कहीं और भाग जाने का और दिन जो है वो विद्यालय के बाहर व्यतीत करने का विचार क्यों सोचा? उसके मन में ये बात क्यों आई? वाई डिड फ्रेंज थिंक? फ्रेंज ने क्यों सोची ये बात? आंसर: फ्रेंज थॉट ऑफ रनिंग अवे and spending the day out of doors because he was in great fear of scolding from his teacher Mr. Hamel. फ्रेंज ने विद्यालय न जाकर के कहीं विद्यालय से बाहर भाग जाने और विद्यालय के बाहर दिन व्यतीत करने के बारे में सोचा, क्योंकि he was in great fear of a scolding, क्योंकि वो जो उसके टीचर मिस्टर हैमिल थे उनकी डांट फटकार का डर था उसको। वो डर रहा था कि मिस्टर हैमिल जो टीचर हैं अगर वो स्कूल जाएगा तो उसको डांटेंगे। जिन्होंने पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने की बात कही थी। मिस्टर हैमिल who had said he would ask questions on participles. मिस्टर हैमिल्स ने कहा था कि पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछे जाएंगे अगले दिन, तो वो डर रहा था, उसे भय था। और भय इसलिए था कि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और दूसरी बात यह भी थी कि बाहर का जो वातावरण था वो मौसम बहुत बढ़िया था, वार्म ब्राइट वेदर था। बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे चिड़ियां चहचहा रही थीं। इट वॉज ऑल मच मोर इंटरेस्टिंग
सब कुछ बड़ा दिलचस्प था, बहुत ही सुहावना था, प्लेजेंट था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स की अपेक्षा और सब कुछ बहुत बढ़िया था बाहर का वातावरण। तो ये कारण था जिसकी वजह से वो स्कूल न जा करके बाहर दिन व्यतीत करना चाहता था। फ्रेंज ने इसीलिए सोचा कि क्यों न दिन आज विद्यालय के बाहर व्यतीत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड फ्रेंच इंटर द स्कूल रूम एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर? हाउ डिड फ्रेंच इंटर द स्कूल रूम? हालांकि उसने मन तो बनाया था कि बाहर दिन व्यतीत करें, लेकिन उसका मन बदल गया। उसने सोचा कि साहस बांधकर चलना चाहिए। तो उसने अपना साहस बांधा और साहस बांध करके बाहर न जाने के बजाय अब जहां उसको जाना था माने विद्यालय, वो आया। तो उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि हाउ डिड फ्रेंच इंटर द स्कूल रूम? फ्रेंच स्कूल रूम में कैसे प्रविष्ट हुआ, किस तरीके से, किस ढंग से कमरे में घुसा। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर, और टीचर की प्रतिक्रिया क्या थी, माने जो उसके टीचर थे उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दिखाई। आंसर, फ्रेंच थॉट that he would enter the class in the great bustle and commotion of the class. फ्रेंच ने सोचा था, फ्रेंच ने ये बात मन में सोची थी कि he would enter the class, वो कक्षा में प्रवेश कर लेगा। किस ढंग से? इन द ग्रेट बसल एंड कमोशन। भाई क्लास जब चल रहा होता है और लेट हो गया था वो, उसने सोचा था कोई बात नहीं है, कक्षा का शोरगुल हो रहा होगा और चुपके से कमरे में, क्लास में, स्कूल रूम में घुस चलेंगे और चुपके से बैठ जाएंगे, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे से आके चुपके से बैठ जाते हैं, कभी कभी गुरुजी देख भी नहीं पाते। तो ऐसे ही फ्रेंच ने सोचा था। फ्रेंच थॉट दैट ही वुड इंटर द क्लास इन द ग्रेट बसल। फ्रेंच ने सोचा कि वह जो शोरगुल होगा या जो कन्फ्यूज़न होगा क्लास के अंदर कमोशन होगा जो, उसी का फ़ायदा उठा करके वह स्कूल रूम में प्रवेश कर लेगा, घुस जाएगा। एंड नो वन वुड बी एबल टू सी हिम, और कोई भी व्यक्ति उसको देखने में समर्थ नहीं होगा, देख नहीं पाएगा। बट एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन हुआ क्या, उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। वातावरण जो था स्कूल रूम का वो क्वाइट शांत था, और इतना शांत था एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जैसे संडे स्कूल ऑफ रहता है ना, तो स्कूल में क्या होता है, मतलब वहाँ शांति रहती है, बिल्कुल कोई आवाज़, कोई शोरगुल, कमोशन होता ही नहीं है। तो उस दिन यही ऐसा ही वातावरण था। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ही हैड टू ओपन द डोर एंड हैड टू इंटर द क्लास बिफोर एवरीबडी। तो भैया सब कुछ जब शांत था, कोई शोर हो ही नहीं रहा था, कोई बसल था ही नहीं, कमोशन था ही नहीं, तो उसको क्या हुआ, उसको क्या करना पड़ा, हैड टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलना पड़ा, एंड हैड टू इंटर द क्लास बिफोर एवरीबडी, और
सबके सामने उसको क्लास में घुसना पड़ा, सभी ने उसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट मिस्टर हैमेल गेट एंग्री with French for being late? Why didn't Mr. Hamel get angry? भाई फ्रेंच सोचता था कि लेट चल रहे हैं स्कूल, तो उसके सर मिस्टर फ्रेंच जो थे, सॉरी मिस्टर हैमेल जो थे, वो नाराज होंगे। लेकिन उस दिन कुछ उल्टा हुआ। क्वेश्चन है, वाई डिडंट मिस्टर हैमेल गेट एंग्री? मिस्टर हैमेल क्यों नहीं नाराज हुए फ्रेंच से? वाई डिडंट मिस्टर हैमेल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट? लेट होने के लिए मिस्टर हैमेल फ्रेंच से क्यों नहीं नाराज हुए? ये क्वेश्चन है। आंसर, Mr. Hamel did not get angry with French for being late because he was greatly disturbed by the news that had come from Berlin. Mr. Hamel did not get angry with French. मिस्टर हैमेल फ्रेंच से नाराज नहीं हुए उस दिन। लेट हो गया था ना फ्रेंच, तो फ्रेंच से लेट होने के लिए मिस्टर हैमेल नाराज नहीं हुए। क्यों नहीं नाराज हुए? बिकॉज ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब थे। बाय द न्यूज, समाचार से। कौन सा समाचार? दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। बर्लिन मतलब, भाई आप जानते हैं ना कि जर्मन की कैपिटल बर्लिन, तो जर्मन लोगों ने अधिकार कर लिया था ना फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ के जो बर्लिन ऑफिसर्स थे, वहाँ से ऑर्डर आया था, समाचार आया था। क्या समाचार आया था? जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। जर्मन लैंग्वेज को थोप दिया गया था। कहा गया था, आदेश ये था कि अब आगे फ्रेंच लैंग्वेज अल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रशिया, जर्मनी ने उनको अपने कब्जे में कर लिया था, उनको जीत लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। वहां उनका अधिकार हो गया था जर्मन्स का। तो German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. अल्सेस और लोरेन के लोगों पर जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई थी। ये समाचार उनके पास आया था कि अब आगे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और न्यू टीचर, जर्मन टीचर आएगा जो पढ़ाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। तो मिस्टर हैमेल की छुट्टी होने वाली थी, तो इसलिए मिस्टर हैमेल डिस्टर्ब थे। इसीलिए वे फ्रेंच से नाराज नहीं हुए। हालांकि वो देर से आया था, फिर भी नाराज नहीं हुए। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच में वह अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे। He ignored French being late and continued teaching his last lesson. उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने अनदेखी की। किस चीज की अनदेखी कर दी? फ्रेंच बीइंग लेट, फ्रेंच का देरी से आना विद्यालय, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
एंड कंटिन्यूड टीचिंग हिज लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन जो था उस दिन का उनका, उसको वो उन्होंने पढ़ाना जारी रखा, उसको पढ़ाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What did Mr. Hamel tell the people in the class about French language? मिस्टर हैमेल ने क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कोई सूचना दी थी, कुछ बताया था, उसी पर यह क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, What did Mr. Hamel tell the people in the class about French language? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमेल ने लोगों को कक्षा में क्या बताया? या इसी क्वेश्चन को हम घुमा के दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे ए ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज? मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की ट्रिब्यूट माने प्रशंसा या तारीफ किस प्रकार से की? भाई अब आगे फ्रेंच तो पढ़ाई नहीं जानी थी, और फ्रेंच मदर टंग थी, मातृभाषा थी, तो मातृभाषा के प्रति उन्होंने प्रशंसा प्रकट की थी, कैसे प्रकट की थी ये बताना है। आंसर, मिस्टर हैमेल पेड a tribute to the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ या प्रशंसा यह कह करके की थी कि वह माने फ्रेंच लैंग्वेज was the most beautiful language in the world, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, ये कहा था। He also praised that the French language was the clearest and the most logical language. उन्होंने यह भी तारीफ की that the French language was the clearest and the most logical language, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो सबसे अधिक क्लियर, माने समझने में बिल्कुल बहुत क्लियर, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे अधिक तार्किक लैंग्वेज थी, ये भी तारीफ की उन्होंने। ही सेड दैट द पीपुल ऑफ फ्रांस मस्ट गार्ड इट, उन्होंने कहा कि फ्रांस के लोगों को इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, माने मातृभाषा जो है फ्रेंच लैंग्वेज उसकी जरूर रक्षा की जाए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और यह माने मातृभाषा किसी भी हालत में इसको नहीं भूलना है। तो इस तरीके से मिस्टर हैमेल, इन दिस वे मिस्टर हैमेल पेड ए ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज इन द क्लास before the students. I have explained each and every question in detail. I think you might have understood. Thank you. See you tomorrow.